हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान भी दिया जाता है। अब माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो चलिए आपको बताते हैं साल 2026 में इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करना चाहिए और तिलों का ही दान भी करना चाहिए। इसके अलावा नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करने के बाद अपने पितरों को तिल और जल मिलाकर तर्पण भी करना चाहिए। साल 2026 में इस बार 13 जनवरी दिन मंगलवार को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर होगी। ऐसे में इस बार षटतिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी एक दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 जनवरी दिन बुधवार को एकादशी पूजा का प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक और सायकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:43 से शाम 7:06 तक। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से सुबह 9:21 के बीच में किया जाएगा। एकादशी व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का होता है उतना ही महत्व व्रत खोलने का भी होता है। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको व्रत भी खोलना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न का और चावल का या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग भी करना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करके इस दिन यदि हो सके तो उपवास रखकर तिलों का दान भी अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि वह तिल के प्रयोग से सभी पापों और शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार निराहार, निर्जल या फलाहार ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले पूजन करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी वैष्णव या किसी ब्राह्मण या फिर किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए या व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा चरणामृत, पंचामृत या तुलसी के पत्ते, तिल और गुड़ के सेवन से करना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस दिन हमारे चैनल पर षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाई जाएगी, आप उसे भी जरूर सुनिएगा। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा।